Let's Mike News at 6. नमस्कार, लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव अब निर्णायक मोड़ पर है। प्रचार थम चुका है। भाजपा और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने आखिरी दिन मैदान में पूरी ताकत झोंक दी। गौरतलब है कि दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। कल 1302 उम्मीदवार मैदान में है। वहीं 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। राज्य के डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि जिन जिलों में मतदान होगा उनमें कई अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हैं, खासकर भारत नेपाल सीमा से लगे 7 जिले। सीमावर्ती इलाकों में चेक पोस्ट बनाए गए हैं और संयुक्त जांच की जा रही है। शांतिपूर्ण चुनाव रहा। हर बूथ पर अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई थी। हर बिल्डिंग पर 1500 कंपनी अर्धसैनिक बल की तैनाती प्रथम चरण में की गई थी। इस चरण में उससे भी 150 अधिक कंपनियां लगाई जा रही हैं। 1650 कंपनियां लगाई जा रही हैं इस चरण में। और इसके अलावे जो हमारा राज्य का जो भी पुलिस बल है वो सभी पुलिस बलों को मोबिलाइज करके कल शाम तक सभी 22 जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है जहां द्वितीय चरण में चुनाव होने हैं। उनका प्रशिक्षण, उनकी ब्रीफिंग वगैरह वगैरह चल रहा है। उन बलों को शामिल करते हुए अभी पेट्रोलिंग, रूट मार्च वगैरह वगैरह, एरिया डोमिनेशन वगैरह की कार्रवाई की जा रही है। तो सभी प्रकार की। दूसरी ओर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन रोहतास में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनडीए के खिलाफ एक महागठबंधन भी लड़ रहा है, लेकिन वे हमारे खिलाफ कम और एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा लड़ रहे हैं। एनडीए 5 पांडवों की तरह एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। मित्रों, सामने एनडीए के सामने एक महागठबंधन लड़ रहा है। वो अंदर अंदर भी लड़ रहे हैं, हमसे कम लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा लड़ रहे हैं। मगर मित्रों, एनडीए जो है 5 पांडव की तरह एक मुस्त होकर, एकजुट होकर चुनाव में लगा है। एक मुस्त होकर हर जगह पांचों पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे हम के हो, चाहे रालोमो के हो, चाहे पासवान जी की पार्टी के हो, चाहे जदयू के हो, चाहे मेरी भारतीय जनता पार्टी के हो, सभी एक मुस्त होकर लड़ते हैं। और मित्रों, ये एकता ही आने वाले दिनों का विजय का संकल्प। वहीं पूर्णिया में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी नेता उत्तर प्रदेश से हरियाणा जाकर वोट डाल रहे हैं। इसके साथ ही राहुल ने बिहार के युवाओं और जैन जी से अपील की है कि वे मतदान केंद्रों पर सतर्क रहें और वोट चोरी न होने दें। बीजेपी के लोग यूपी से आके हरियाणा में वोट कर रहे हैं, उनके नेता यूपी से आके हरियाणा में वोट कर रहे हैं, मगर आप ये बात उठा नहीं रहे हो, मीडिया में नहीं आप ला रहे हो, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, मगर जो सच्चा मुद्दा है वोट चोरी का, उसको तो आप उठा ही नहीं रहे हो। थोड़ा उसको उठाइए ना। और यहाँ पे एक सेकंड, नहीं हार नहीं मान रहा हूँ मैं, कोई हार नहीं मान रहा हूँ। मैं साफ बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश, ये वोट चोरी कर रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश लागू है, ये बिहार में करेंगे, इन्होंने हरियाणा में की, इन्होंने महाराष्ट्र में की, इन्होंने कर्नाटक में की, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में की, यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं। और मैं बिहार के युवाओं से कह रहा हूँ, बिहार के जो जनरेशन जी है उनसे कह रहा हूँ, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, आपको सावधान रहना है पोलिंग बूथ पे, वोट चोरी नहीं होने देनी है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of